नमस्कार साथियों। आज बात करूंगा मैं कंपनी को ग्रो कैसे करते हैं। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको ग्रो कर रहा है तो सबसे पहले रिड्यूसिंग द वेरिएशंस, जो भी कंपनी के अंदर वेरिएशन है उनको कम करेंगे। रिड्यूस द कॉस्ट और लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, स्मार्ट गोल सेटिंग और मैनेजिंग मैन पावर। तो ये वीडियो एंड तक देखें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, तो ये एंड तक बने रहें। ठीक है, आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं रिड्यूसिंग द वेरिएशंस, जो वेरिएशन को कम करते हैं। तो वेरिएशन क्या होता है? जो भी हमारा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है, जो हमारा टारगेट होता है, अगर वो टारगेट हमारा मीट नहीं होता है, जो गैप होता है, वही वेरिएशन कहलाता है। चाहे किसी चीज का स्टैंडर्ड हो, आपका किसी चीज का आपका टारगेट हो, वही आपका वेरिएशन कहलाता है। जैसे आपका ओई है, ओई आपका टारगेट है 80%, अगर आपका टारगेट 75% आ रहा है तो ये गैप आ रहा है 5% का, ये आपका लॉस है, ये वेरिएशन है। ठीक है, तो ओई क्या होती है? ओई अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, यानी अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम ये निकालते हैं ओई। अच्छा, अवेलेबिलिटी क्या होती है? अवेलेबिलिटी में हम कैलकुलेट करते हैं जो भी 6 बिग लॉसेस हैं। जो 6 बिग लॉसेस हैं, उस 6 बिग लॉसेस क्या हो सकते हैं? आपके 6 बिग लॉसेस होते हैं हमारे, आपके मान के चलिए डाउन टाइम, टूल चेंज ओवर, डाई चेंज ओवर, जो भी आपके मशीन सेटअप होते हैं, ये सारे 6 बिग लॉसेस होते हैं। यानी जो डाउन टाइम जाता है, डाउन टाइम के अकॉर्डिंग जो मशीन में डाउन टाइम होता है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपके वेरिएशंस होते हैं, वो सारे आपके लॉसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 बिग लॉसेस होते हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। परफॉर्मेंस है आपकी मशीन की परफॉर्मेंस, ऑपरेटर की परफॉर्मेंस, तो दोनों मिला के देखते हैं हमारी मशीन की कैपेसिटी क्या है, ऑपरेटर की कैपेसिटी क्या है, कितना काम कर सकता है, या मशीन की कैपेसिटी क्या है, वो सब परफॉर्मेंस में कैलकुलेट करते हैं। और हम इसकी बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी है इसके यील्ड बोलते हैं। ये हम देखते हैं हमारे जो हमने प्रोडक्शन किया, यानी सपोज दैट मैंने प्रोडक्शन किया 5000 प्रोडक्शन किया, इसमें से मेरे को 100 पीस रिजेक्ट हो गए। अब मेरी कितनी परसेंट यील्ड आ रही है ये देखते हैं। तो यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं यील्ड की बात करूं, यील्ड का फॉर्मूला होता है आपका ओके क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल इंस्पेक्शंस, ठीक है, इनटू 100। तो हमारा कितना ओके कितना बचा? 4900 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100। तो ये 3 जीरो कट गए और 5 दूनी 10, और ये हो गया आपका 49 इंटू 2 इक्वल टू 9 दूनी 18, और ये हो गया आपका 4 दूनी 8 और 1 9, 98% आपकी यील्ड आ गई। इसी प्रकार से आपका अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अवेलेबिलिटी आएगा, मान चलो आपका 1440 मिनट है पूरा शिफ्ट टाइम। शिफ्ट टाइम में आपका लॉसेस हो गया, आपका कुछ भी मान चलिए सपोज दैट 70 मिनट लॉस हो गया। 70 को माइनस कर देंगे इसमें से 40 मिनट मान लीजिए, सिंपल अभी सिंपल करके दिखाया तो 40 मिनट कर दिया आपको। अवेलेबल टाइम कितना हो गया आपका? 1400 और 1444 है ना, और इस टाइप से आपका इनटू 100, तो ये आपका अवेलेबिलिटी कर जाएगी। ऐसे परफॉर्म करते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में सारी इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरी इंप्लीमेंट कराते हैं, आपको जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी यील्ड के लॉसेस होते हैं, तो ये सारे एक्टिविटी हम कराते हैं आपके में। तो ये हमारे कुछ सर्विसेज हैं, ये सर्विस लेना चाहते हैं सर्विस ले सकते हैं। ये आपकी कंपनी में मैन पावर चाहिए तो हम मैन पावर प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को जो भी कोई इंजीनियर से मैनेजर की जॉब चाहिए वो भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर CV अपना शेयर कर सकते हैं। और जिस कंपनी को मैन पावर चाहिए वो भी अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, उनको भी सारी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ये कुछ हमारी ट्रेनिंग्स हैं, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तब भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें से BTech MTech जो भी इंजीनियर्स हैं वो सब जुड़ सकते हैं मेरे से। अब मैं बात करता हूँ रिड्यूसिंग द कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? तो सबसे पहले होता था प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पहले होता था प्राइस हम सेट करते थे, इसमें देखते थे कॉस्ट और प्रॉफिट, ये सारा मिला के निकलता था। अब इसका उल्टा हो गया है, प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। जो आपकी कॉस्ट है वो प्रॉफिट माइनस करेंगे तब प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहले आपको कहाँ काम करना पड़ेगा? जो भी आपकी कॉस्ट
है। और कॉस्ट किसके बेस पे आती है? जो भी आपके वेस्टेज होते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी में प्रोसेस होते हैं, जो वेस्ट होता है। वेस्ट आपको क्या करता है? प्रॉफिट को खाता है। जो भी आपकी वेस्ट है वो प्रॉफिट, जितने आपके वेस्ट कम करेंगे उतनी ही प्रॉफिट आपकी अच्छी होगी। जो आपकी कंपनी में लॉसेस हैं, जो हमने बात करी थी यील्ड, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, अगर ये भी आपके टारगेट सही है, अगर आपने बात कर ली अवेलेबिलिटी पे, परफॉर्मेंस पे और यील्ड पे, क्वालिटी पे, तब भी आपकी कंपनी काफी ग्रो कर सकती है। अवेलेबिलिटी में आपके डाउन टाइम से आ गए सारे, जो भी 6 बिग लॉसेस हैं। परफॉर्मेंस में बात आ गई आपकी, और ये क्वालिटी यानी ओके रिजेक्शन बनाना, इसमें रिजेक्शन कम करना, जो भी रिजेक्शन रिड्यूस करना। तो ये सारी एक्टिविटी करते हैं हम, तो किस बेस पर करेंगे? तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस कैसे होगी? कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा किस पर? अब हमें देखने पड़ेगी कॉस्ट क्या कर सकते हैं। जो भी प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है हमारी, किसमें कॉस्ट आ रही है? प्रोसेस में कॉस्ट कितनी आ रही है ना। मटेरियल कॉस्ट क्या है, एनर्जी कॉस्ट क्या है, अदर कॉस्ट क्या है। तो हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। एनर्जी की बात करें तो लाइट एनर्जी आती है, लाइट आती है, पानी है, अगर आपका कोई और एक्टिविटी एनर्जी है वो खर्च कर सकते हैं, कोयला है या जो फ्यूल्स है, गैसेस हैं, वो सब एनर्जी के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग कॉस्ट जैसे मैंने बात करी थी, इसमें प्रोसेस में आप देखते हैं डाउन टाइम यानी अवेलेबिलिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और क्वालिटी, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है, जो भी हमारी क्वालिटी है, इनको मिलाकर निकालते हैं क्या? ओई। ये होता है ओई। तो ये सारी एक्टिविटी आप अपनी कंपनी में कराना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट, आप कहीं से मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं। आपकी WIP एरिया कितना बड़ा हुआ है, कोई सर्च टाइम ज्यादा लग रहा है, वो एक्टिविटी है, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। तो ये आपके प्लांट में देख के जो एक्टिविटी है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, रिड्यूस द साइकिल टाइम। साइकिल टाइम एक पार्ट बनाने में 10 मिनट लग रहा है तो उसको कम से कम 5 मिनट में लेके आओ, 5 मिनट पार्ट बनेगा तो ज्यादा पार्ट क्वांटिटी होगी तो वो टाइम सेविंग होगा आपका। ये सारी एक्टिविटीज हैं आपकी। रिवर्क है, डिफेक्ट्स हैं, स्क्रैप है, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा स्कोप होता है। अब ये सारा स्कोप करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? लीन टूल्स का, लीन टूल मैन्युफैक्चरिंग टूल्स का, जो मैंने बात करी थी। तो अभी अब तक आप मेरे साथ में वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको और अच्छा लगने वाला है। हम 5S की बात करते हैं। प्लांट में 5S से हमें काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है, विजुअलाइजेशन हो सकता है, काफी कुछ कर सकते हैं 5S से इंप्रूवमेंट करते हैं। तो काइजेंस है, पोकायोका, 3M, OE, 6 बिग लॉसेस, KPI डिफाइन कर दो। जो भी हमारी मैन पावर है, प्रोडक्टिविटी है, उन सब के KPI डिफाइन कर सकते हैं और उनके करते PDCA, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स यूज कर सकते हैं। कानबान सिस्टम, गोल सेटिंग, TPM, TQM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस, जस्ट इन टाइम, ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं। ये सारे आपके क्या हैं? लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हैं। WS स्टैंडर्डाइजेशन वर्क, जो भी आपका वर्क है उसको स्टैंडर्डाइज करना। VSM वेलोसिटी मैपिंग, हिजुका होता है आपका जो भी लाइफ शेड्यूलिंग दिखाना है ना, एंड ऑन, बहुत सारी चीजें हैं आपका। ये सब आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कौन सिस्टम होता है आपका? RCA रूट कॉज एनालिसिस, इन पे हम काम करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन की यील्ड को, अवेलेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को आपकी ग्रो करा सकते हैं। तो मेरे से कांटेक्ट करें, आपकी कंपनी के अंतर्गत बहुत कुछ इंप्रूवमेंट का एरिया बता सकते हैं हम। ठीक है। जुड़का ऑटोमोशन कंपनी करके है ना, हुसैन करीम, जो भी कोई पॉलिसी है, डिप्लॉयमेंट, आपकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा के, विजुअल फैक्ट्री के अंदर विजुअलाइजेशंस है ना, मुदा वेस्ट, जो भी मुदा होता है, वेस्ट होता है, 6 बिग लॉसेस की बात करते हैं तो जो लॉसेस होते हैं। बोटलनेक एनालिसिस यानी ये बोतल के आकार का होता है। जैसे आपका ये प्रोसेस है, ये तो ये इस टाइप से प्रोसेस है आपका। तो जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, आपका टाइम लग रहा है बनने में, जहाँ पर तो आपके बहुत परसेंट हो रही है, यानी कि आप 1000 पीस बन रहे हैं यहाँ पर, और जहाँ पर आपके बन रहे हैं 50 पीस, तो ये 1000 पीस किसी काम के लिए आपकी एक्टिविटी 50 पीस की ही रहेगी। तो आपको यहाँ पर या तो डबल मशीन लगानी है या कुछ और एक्टिविटी बढ़ानी है, तो ये बराबर एक्टिविटी करनी है, तो ये प्रोसेस आपका स्मूथ चलता रहे। तो यानी बोतल ने क्या है आपका, जो इसके बीच का जो एरिया है इसको हमें बढ़ाना है। जो बोतल की नॉक होती है ना, इस टाइप से होता है। ठीक है। एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कोई और बोतल नेक का। जैसे एक मशीन है, ये आपने पढ़ा होगा तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक वीडियो बना दूंगा इसी को। ठीक है। कंटिन्यूअस फॉलोअप, जो भी हम फॉलोअप है मशीन के अंदर फॉलोअप लेते हैं।
इसके बाद होता है स्मार्ट गोल सेटिंग। हम गोल सेटिंग करें, जो भी हमारे गोल सेटिंग है वो हमें स्मार्ट करना है। यानी एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब जो भी आपका अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ उसमें मैं, अब जैसे मैंने बात करी हमारी कंपनी की रिजेक्शन अभी चल रही है 10%, ठीक है, ये क्वालिटी का है, किसका है, क्वालिटी का ये है केपीआई, ठीक है, जो केपीआई है ये किसका है, क्वालिटी का। अब हमें 10% रिजेक्शन को कम करना है। अब वो कह देगा हमारे 0% रिजेक्शन चाहिए। भाई अभी आपकी 10% थी, 0% नहीं हो सकती, ठीक है, आपकी रिजेक्शन स्पेसिफिक है, क्वालिटी वाले को दी है आपने, बट 0 नहीं हो सकती। ये मेजरेबल भी है, अचीवेबल नहीं है। हाँ, अगर कहता है 5% करना है तो ये अचीवेबल है, 10 से 5 तो आ सकता है, ठीक है, बट कहो 0 तो नहीं आ सकती। हम बात कर सकते हैं 0 डिफेक्ट की, बट 0 डिफेक्ट नहीं हो सकती अगर आपके पहले 10% ले। हाँ, 0 डिफेक्ट का हम एसोसिएशन दे सकते हैं, हम काम करेंगे 0% है, ठीक है, इस टाइप से। तो जो भी है, अब जैसे मैं बात करूँ प्रोडक्शन वाले से कहें कि आप मटेरियल की कॉस्ट सेविंग करें, तो मटेरियल को कौन देखेगा, मटेरियल कॉस्ट देखेगा परचेज वाला, ठीक है। और हम कहेंगे ब्रेकडाउन 0 होना चाहिए प्रोडक्शन वालों से, तो प्रोडक्शन वालों से कहेंगे मशीन का ब्रेकडाउन 0 होना चाहिए, तो मशीन का ब्रेकडाउन कौन देखेगा, मशीन का ब्रेकडाउन देखेंगे मेंटेनेंस वाले। तो इस टाइप से आपके रिलेवेंट्स होना चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स हैं आपके, वो आपके चैप्टर से रिलेवेंट होना चाहिए। आपकी जो भी एक्टिविटी है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के पे होना चाहिए, क्वालिटी के पे होना चाहिए, एचआर के पे होना चाहिए, तो इससे रिलेवेंट होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया स्मार्ट गोल सेटिंग। इस पर बहुत और आगे वीडियो भी मैं बना दूंगा। उसके बाद आता है सबसे मेन होता है मैनेजिंग द मैन पावर। हम मैन पावर को कैसे मैनेज करें, तो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट करके उसको आप बधाई दे सकते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, प्रोत्साहन नहीं दे सकते तो आप कम से कम उसको बधाई तो देते हैं, ठीक है, इससे वो मोटिवेट हो जाए। अगर उसकी आप बुराई करेंगे, उसको हंसने डांटते रहेंगे तो डीमोटिवेट हो जाएगा। उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकते हैं उसे, ठीक है। मोटिवेशन उसको जो मोटिवेट की वीडियो देख सकते हैं, मोटिवेट की कुछ और एक्टिविटी करा सकते हैं, उसको कम्युनिकेशन की स्किल देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको मैन पावर को कैसे हैंडल करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने सब बात करी थी। ओके साथियों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू very much.